हैं आप सभी। आज हम करेंगे 17 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर का रिवीजन। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। सर ने आज गायत्री मंत्र में भारतीय संविधान के भाग पढ़ाए थे तथा लल्लन टॉप में प्रमुख देशों के प्रमुख लोगों के बारे में और भारत ने किन किन को होस्ट किया है उसके बारे में, प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पर्यावरण और योजनाएं, पर्यावरण संबंधी सभी COP वगैरह जो हुए हैं, योजनाएं, 2023 के सभी अंतरिक्ष मिशन, प्रमुख नियुक्तियां आदि के बारे में पढ़ाया है। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिस्टोफर लैक्सन ये न्यूजीलैंड के 38वें PM बने हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। जो क्रिस्टोफर लैक्सन है ये न्यूजीलैंड के 38वें PM बने हैं। ये क्रिस हिपकिंस के स्थान पर PM बने हैं। जेसिका आर्डन जो है वो न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद क्रिस हिपकिंस बने थे प्रधानमंत्री और इसके बाद क्रिस्टोफर लैक्सन बने हैं। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के PM हैं और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। संभावित 8वां महाद्वीप हो सकता है 8वां महाद्वीप जीलैंडिया को बना दिया जाए। G20 2022 ने G20 2024 का जो होस्ट है वो ब्राजील होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं। इटली की पहली महिला राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी, कंबोडिया के राष्ट्रपति हुन मांडेट, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 33वें ओलंपिक 2024 में हुए पेरिस में, 34वें ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स में होंगे। जो IOC है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इसकी 141वीं बैठक मुंबई में हुई जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर। इसमें 2028 ओलंपिक खेलों के लिए 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। क्रिकेट 1900 पेरिस ओलंपिक में भी शामिल था, जिसमें सिर्फ एक मैच हुआ था, वो भी टेस्ट मैच था, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। इस मैच को इंग्लैंड ने जीता था। इस बार क्रिकेट जो शामिल होगा वो T20 फॉर्मेट में शामिल होगा, मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी में, और इसमें 6 टीमें दोनों की होंगी। और ये 2028 लॉस एंजल्स के लिए शामिल किया गया है। 2024 पेरिस में ब्रेक डांस को शामिल किया गया था। 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रेक डांस को शामिल किया गया था, लेकिन 2028 में अब ये शामिल नहीं होगा। 2028 में ब्रेक डांस शामिल नहीं है। अब की बार ब्रेक डांस को हटा दिया गया। पहले ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीक में हुए थे। IOC की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी, इसीलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड थॉमस बॉक हैं। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे वो 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। 22वें कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए, जिनमें भारत की रैंक 4 थी 61 पदक के साथ, और ऑस्ट्रेलिया की रैंक फर्स्ट थी। एशियन गेम्स पहली बार दिल्ली में हुए, जिसमें भारत ने 51 पदक जीते। वर्तमान एशियन गेम्स 19 नंबर के थे जो होंगचू चीन में हुए। इसमें भारत ने 107 पदक जीते और जिसमें से 28 गोल्ड थे और पहला स्थान चीन का रहा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वांटम समर्पित हाइड्रोजन उत्पाद प्रौद्योगिकी विकास IIT BHU ने किया। ये क्लीन एनर्जी भविष्य का ईंधन और पर्यावरण अनुकूल होगा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। कैवेल्डिन ने इसकी खोज की। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम।
सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम और एनर्जी का निर्माण करते हैं। 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य है। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र, COP 28 UAE। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको जिस नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं इसकी PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल @गाँववाली, और डेली रिवीजन क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोज़ 10 बजे इस चैनल पर @गाँववाली जॉब एस्पिरेंट्स जो यूट्यूब चैनल है इस पर डेली 10 बजे रिवीजन क्लास अपलोड की जाती है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन शिखर सम्मेलन 3 नंबर का था, मुंबई में हो रहा है। पहला और दूसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन जो है वो भी यहीं हुआ। देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम यही है। इसका उद्देश्य बंदरगाह का विकास करना, नवाचार करना, निवेश में बढ़ोतरी करना और समुद्री सुरक्षा करना है। भारत के जो शिपिंग मंत्री हैं वे सर्बानंद सोनोवाल हैं। 5वां काफी सम्मेलन जो है वो बेंगलुरु में हुआ और भारत में पहली बार आयोजित हुआ। 1 अक्टूबर को काफी दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर का जो मसाला सम्मेलन है वो मुंबई में हुआ। बांध पर सुरक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम हुआ वो जयपुर में हुआ। G20 भारत मंडपम दिल्ली में हुआ और G20 के पार्लियामेंट का जो सम्मेलन हुआ वो यशोभूमि दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में बनाया गया है। इसको राज्य सरकार ने 70% और अडानी लिमिटेड ने 30% साझेदारी की है। चीन का जहाज झेन हुआ 15 आया है यहाँ पे पहला जहाज। विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह में आया हुआ पहला जहाज चीन का जहाज झेन हुआ है। ये जो लोथल पोर्ट है वो गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सिल्वर लाइन परियोजना केरल की परियोजना है। INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को कोच्चि केरल में लॉन्च किया गया। MV एक्सप्रेस क्रूज चेन्नई से श्रीलंका के बीच चलाई जा रही है। हैंड इन हैंड इंडिया और चीन के बंदे होता है। OBOR वन बेल्ट वन रोड ये चाइना की पहल है। मोतियों की माला चाइना की रणनीति है, ये भारत को घेरने के लिए है। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये भी चाइना की ही है। पद्मा रेल लिंक बांग्लादेश में यही निर्मित करवा रही। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में जो है वो संत रामानुजमचार्य की मूर्ति है। और विदेश में मैरीलैंड USA में हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी एक प्रतिमा का अनावरण हुआ है जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी उसका भी नाम है। ये 19 फीट ऊंची है और ये भारत के बाहर सबसे बड़ी अम्बेडकर की प्रतिमा है। इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। ये राम सुतार वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी वास्तुकार यही थे। लातूर महाराष्ट्र में भारत में अम्बेडकर की प्रतिमा है जिसको स्टैचू ऑफ नॉलेज कहते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसीलिए 14 अक्टूबर को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। 1932 में पुणे पैक्ट एयरवदा जेल में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे संविधान की आत्मा इन्होंने कहा है। 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया था। विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ ट्रस्ट राजस्थान नाथद्वारा में स्थित है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। नई संसद भवन के जो वास्तुकार हैं ये विमल पटेल हैं। 28 मई को इसका अनावरण हुआ। जो पुरानी संसद भवन है उसके वास्तुकार लुटियंस थे और इसका अब नया नाम हो गया है संविधान सदन। संसद भवन का नया नाम संविधान सदन हो गया है। संसद भवन जो पुरानी थी उसके वास्तुकार लुटियंस थे। विश्व खाद्य दिवस 2023 16 अक्टूबर को मनाया गया। 16 अक्टूबर को 1945 को FAO की स्थापना हुई। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि
संगठन। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, नन लिव बिहाइंड। विश्व योग दिवस 2023 21 जून को मनाया गया और इसके लिए थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 5 जून को मनाया गया। इसकी थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। G20 वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। और क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार के तहत लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। MOFECE पर्यावरण मंत्रालय भी इसको कहते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र इसके मंत्री हैं। इसके तहत जो लाइफ प्रोग्राम है, इसके तहत 2 प्रोग्राम चलाए गए हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क स्कीम। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है GCP, इसके तहत पर्यावरण हेतु स्वैच्छिक काम करना है, जैसे जल और वन संरक्षण करना। इसका आप व्यापार भी कर सकते हैं। और दूसरी है इको स्कीम। इको स्कीम में क्या होगा, डिजाइन प्रक्रिया और पर्यावरण के लिए स्कीम के लिए इनको एक हॉलमार्क दिया जाएगा। जैसे कोई हॉलमार्क होता है वैसे ये इको मार्क होगा। इको मार्क जिसमें होगा ये मान लिया जाएगा कि वो पर्यावरण अनुकूल चीज़ों से बनाई हुई वस्तु है। PM प्रणाम योजना, भूमि प्रदूषण को रोकना इसका उद्देश्य है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के लिए चलाई गई। यूरिया गोल्ड सल्फर कमी को दूर करने के लिए राजस्थान सीकर से लॉन्च की गई। और RCF इसकी नोडल एजेंसी है। PM विश्वकर्मा योजना PM के बर्थडे पर बुनकरों के लिए चलाई गई है। अमृत वृक्ष योजना असम सरकार की है। इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम शुरू किया गया। इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया जो अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ किया गया। इसमें विद्यार्थियों को रॉकेट उपग्रह की जानकारी मिलेगी। इसमें एक बस है जिसके अंदर सभी स्पेस की जानकारी है और ये जगह जगह घूमकर विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करेगी। युविका कार्यक्रम जो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है इसरो का। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इसके हेड एस सोमनाथ है। अब हम देखते हैं 2023 के जो स्पेस प्रोग्राम है उनके बारे में। PSLV C-54 ये भूटान का INS 2B रॉकेट इससे लॉन्च किया गया था। PSLV C-55 जो है इससे सिंगापुर के उपग्रह हुए थे। PSLV C-56 से भी सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम है DSSAR। PSLV C-57 इससे आदित्य L1 उपग्रह 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ये L1 पॉइंट पर लॉन्च किया गया है जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 लॉन्गरेंज पॉइंट 1 लॉन्गरेंज पॉइंट जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आकर्षण शून्य होता है। GSLV C-57 था ये। अब हम देखते हैं GSLV F-12। ये NVS फर्स्ट नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह। LV-M3-M4 चंद्रयान 3 इसके द्वारा लॉन्च किया गया। चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला ये पहला देश बन गया है हमारा जो देश है। 23 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा और जिस पॉइंट पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। SSLV-D2 इससे SSLV की पहली सफल उड़ान ये थी और इसके द्वारा आज़ादी सेट 2 और EOS-07 को भेजा गया है। जब वीडियो में आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, MS गिल मनोहर सिंह गिल ये 1996 से 2001 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जो R वेंकट रमनी हैं वो महान्यायवादी हैं। जो MS गिल हैं ये पद्म विभूषण से सम्मानित है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है 50 नंबर के।
मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 50 नंबर के। मुख्य सतर्कता अधिकारी CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पहले CE जो थे वो सुकुमार सेन थे। TN सेशन जो है वो पूर्व CEC हैं और इनकी बुक जो TN सेशन की बुक है इसका नाम है थ्रो द ब्रोकन ग्लास। प्रवीण सूद CBI के निदेशक थे। पद्म विभूषण से सम्मानित हैं MS गिल। R वेंकटरमणी जो है वो महान्यायवादी। राजीव कुमार CEC। राजीव गाबा कैबिनेट सचिव। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो CAG हैं। प्रवीण सूद CBI के निदेशक हैं। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। एक प्रमुख चुनाव आयुक्त हुए हैं T सेशन जो पूर्व CEC हैं। इनकी एक बुक है थ्रो द ब्रोकन ग्लास। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि डेली 10 बजे हम क्लास को अपडेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।